एक पुरानी कहावत है कि दुनिया में कभी कुछ मुफ्त नहीं मिलता, अर्थात आप कभी कोई चीज बिना कुछ किए नहीं पा सकते। कुछ चीजें जैसे मोबाइल और फ्रीमियम या फ्री टू प्ले गेमिंग इन उदाहरणों को और ज्यादा बेहतर बना देती हैं। कुछ चालाकी भरे इन ऐप परचेज और खतरनाक एडिक्टिव मैकेनिज्म के साथ ये फ्री टू प्ले गेम आपको जुड़े रहने और खर्च करते रहने के लिए ही डिजाइन किए जाते हैं। बदकिस्मती से कुछ कम उम्र के गेमर्स और उनके माँ बाप के लिए ये बेहद खराब फैसले साबित हो सकते हैं। इन गेमर बच्चों के परिवारों ने इस फ्रीमियम ट्रैप की पूरी ताकत को महसूस किया है और कई तरीकों से कीमत भी चुकाई है और अपने लिए कुछ तकिए तैयार किए हैं, क्योंकि नंबर 1 एंट्री से प्राइस टैग आपके जबड़े को फर्श पर गिरा देगा। नंबर 10, फोर्टनाइट के एक फैन बॉय पर खर्चा। लगभग हर प्लेटफॉर्म जैसे निंटेंडो स्विच, iOS और एंड्रॉइड पर रिलीज होने के साथ प्लेयर काउंट में 10 मिलियन ऑनलाइन यूजर के आंकड़े छूने वाला फोर्टनाइट इस समय का सबसे पॉपुलर वीडियो गेम है, या शायद सभी समय का। ये फ्री टू प्ले थर्ड पर्सन बैटल रॉयल गेम V-Bucks नाम की एक इन गेम करेंसी की खरीद से पैसा बनाता है, जो स्किन्स, इमोट्स और दूसरी कॉस्मेटिक आइटम्स की खरीद में काम आते हैं। बैंक कार्ड इस्तेमाल करने वाला कोई भी इन V-Bucks के पैक को खरीद सकता है, जिनकी कीमत $10 से $100 के बीच होती है। इस आसान खरीदारी के तरीके ने क्लियो डकेट को लगभग बर्बाद कर दिया, जो 2 बच्चों की अकेली मां है और विकलांग भत्ते पर जी रही हैं। पोलियो के कारण व्हील चेयर से बंधी हुई हैं। उनके डर का कोई ठिकाना नहीं रहा जब एक शुक्रवार की शाम को वो एटीएम से कैश निकालने गईं और अपने बैंक अकाउंट को तकरीबन खाली पाया। बाद में पता चला कि उनके 10 साल के बेटे ने V-Bucks पर खाते का सारा पैसा उड़ा दिया था। उनकी डेबिट कार्ड चोरी करके उसने 1100 यूरो से भी ज्यादा खर्च किया, जिससे खाते में 245 यूरो का आंकड़ा ओवरड्रॉ रह गया। इस विकलांग अकेली माँ के लिए सबसे बुरी बात यह थी कि माइक्रोसॉफ्ट, एपिक गेम्स और उनके बैंक सभी ने किसी भी तरह का पैसा वापस करने से इनकार कर दिया। कहा गया कि उनका बच्चा उनकी अपनी जिम्मेदारी है और इसलिए उसके किए गए काम के लिए वो भी जिम्मेदार हैं। ये घटना एक दर्दनाक याद के तौर पर रहेगी, जो कहती है कि अपने बैंक कार्ड को अपनी नजरों से दूर कभी न जाने दें, यहाँ तक कि अपने बच्चों के आसपास भी नहीं। नंबर 9, क्लैश ऑफ क्लैंस। क्लैश ऑफ क्लैंस एक फ्री टू प्ले गेम है जो हर दिन 100 मिलियन से भी ज्यादा खिलाड़ियों का दावा करता है और हर महीने $10 मिलियन का रेवेन्यू कमाता है। लेकिन पावला मर्नो तो दंग रह गई जब उनके 7 साल के जुड़वा लड़कों ने $3000 का बिल बना दिया, एक ऐसा गेम खेलते हुए जिसे वो फ्री समझ रही थी। पावला ने अपने बेटे के लिए नियम बना रखा था कि उनसे पूछे बिना कोई चीज डाउनलोड ना करे, ताकि ऐसी गलती ना हो। पर असल बात ये थी कि लड़कों ने कुछ भी एक्स्ट्रा डाउनलोड नहीं किया था। एक फ्री गेम खेलते समय उनकी माँ ने उन्हें कुछ डाउनलोड करने की अनुमति दी थी और ये दोनों को इन ऐप परचेज की दुनिया में दाखिल हो गए। इन ऐप परचेजेस प्रीमियम गेमिंग की नींव है। रिवॉर्ड पैकेज विज्ञापनों को हटाने या और कई तरह के तरीकों से उपभोक्ताओं को लुभाने के लिए डिजाइन किए गए होते हैं, जो फ्री गेम का विस्तार करते हैं। तथा कथित माइक्रो ट्रांसफर जल्दी जुड़कर यूजर के लिए अच्छा खासा बिल बना देते हैं। शुगर है कि पावला मार्नर इस लिस्ट के सौभाग्यशाली लोगों में से एक थी। एप्पल ने आखिरकार उन्हें $3000 वापस कर दिए। हालांकि उन्होंने मुखर रूप से कहा है कि एप्पल उन डेवलपर्स को आड़े हाथों लेता है जो बच्चों को निशाना बनाते हैं। नंबर 8, पुलिस बुलाओ, मेरा बेटा अपराधी है। 13 साल के कैमरून क्रॉसन ने तकरीबन 3700 यूरो का बिल बना दिया, वो भी 300 से ज्यादा अलग अलग इन ऐप परचेजेस के जरिए, जो कि उसने अपनी फैमिली आईपैड पर प्लांट्स वर्सेस ज़ॉम्बीज और हंग्री शार्क जैसे गेम खेलते हुए की थी। उसे लगा था कि जब उसके पिता को ये पता चलेगा तो उसे बिल्कुल डांट पड़ेगी, लेकिन उसे इनका बिल्कुल अंदेशा नहीं था कि उसके पिता उसके खिलाफ धोखाधड़ी का केस कर देंगे। लेकिन उनकी कोशिश अपने बेटे को गिरफ्तार करने की नहीं थी, जिसका वो एक पुलिस अधिकारी के तौर पर ध्यान रख सकते थे। एप्पल ने उस समय उसके पैसों को रिफंड करने से इनकार कर दिया था और माता पिता की मूल जिम्मेदारी की ओर इशारा करते हुए इस तथ्य पर जोर डाला कि आईपैड्स में अनवांटेड या एक्सीडेंटल डाउनलोड से बचने के लिए पासवर्ड का भी इस्तेमाल किया जा सकता है। अपने बेटे के खिलाफ पुलिस शिकायत दर्ज करने से डॉग को एक क्राइम रेफरेंस नंबर मिल गया, जिसका इस्तेमाल उन्होंने धोखाधड़ी से पैसे जाने की रिपोर्ट करने में किया। उन्होंने सभी चार्जेस को धोखाधड़ी भरा बताया ताकि वो अपनी क्रेडिट कार्ड कंपनी से अपने पैसे वापस पा सकें। जब एप्पल ने ऐसा करने से इनकार कर दिया था, लेकिन उन्हें अभी भी अपने पैसे वापस नहीं मिले। बावजूद इसके कि गेम में कहीं भी ऐसे संकेत नहीं थे, उन्हें क्लिक्स के लिए चार्ज किया गया था। चौंकाने वाली बात तो यह है कि कैमरून पर कागजी तौर पर क्रिमिनल रिकॉर्ड दर्ज हो सकता था, क्योंकि वो 10 साल से ज्यादा की उम्र का था। कैमरून जैसों के केसेस यूके के ऑफिस ऑफ फेयर ट्रेडिंग की जांच के लिए प्रेरक बने और यहाँ तक कि एप्पल के खिलाफ हुए कई क्लास एक्शन के मुकदमे के लिए भी, और बात $100 मिलियन तक की सेटलमेंट तक पहुँच गई। नंबर 7,
डायरेक्ट। मोहम्मद शुगा एक गौरवशाली पिता और छोटे से व्यवसाय के मालिक को उस समय झटका लगा जब उनके बैंक कार्ड को उस समय डिक्लाइन कर दिया गया जब वे अपने एक सप्लायर को पेमेंट कर रहे थे। उन्होंने वही किया जो हम में से कोई भी करता। अपने बैंक के फ्रॉड डिपार्टमेंट में जब उन्होंने फोन किया तो उन्हें एक हफ्ते के अंदर 60 अलग अलग iTunes पेमेंट्स के बारे में खबर मिली। कुछ और खोजबीन करने पर उन्हें पता चला कि उनके 7 साल के बेटे फैजल ने 3911 यूरो का iTunes का ये बिल 5 दिन मोबाइल में जुरासिक वर्ल्ड गेम खेलते हुए बनाया था, जिसमें से 1500 यूरो तो 1 घंटे में खर्च कर दिए थे। मोहम्मद ने कभी भी अपने बेटे को अपना पासवर्ड नहीं दिया था। शायद उसने उसे कभी पासवर्ड डालते हुए देखा होगा। बदकिस्मती से मोहम्मद को कभी एप्पल ने पैसे वापस नहीं किए और उनके खाते में रहा सिर्फ 4000 पाउंड का कर्ज। एप्पल की बस यही सलाह है कि माँ बाप ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए इन ऐप परचेजेस को बंद कर दें। नंबर 6, नियमों में संशोधन। बावजूद इसके कि रॉय डॉबसन ने अपने बेटे को सिर्फ वीकेंड्स पर वीडियो गेम खेलने की इजाजत दी थी, वो ये जानकर दंग रह गया कि उसके 11 साल के लड़के अल्फी ने इन ऐप पेमेंट्स को करते हुए 6000 यूरो का iTunes बिल बनाकर दिया, वो भी सिर्फ 2 हफ्तों में। रॉय का क्रेडिट कार्ड परिवार के iTunes से जुड़ा होने की वजह से अल्फी ने तेजी से सारा बैलेंस खत्म कर दिया, वो भी वर्चुअल करेंसी के पैक खरीदने के लिए, जिसमें उसने 99 यूरो की 50 बार पेमेंट्स की। इस खरीदारी में कुछ गलीच से जिसकी वजह से उसने 5 मिनट के भीतर 700 यूरो खर्च कर दिए और 1100 यूरो सिर्फ आधे घंटे में खर्च कर डाले। बच्चे ने कहा कि गेम इतना अच्छा था कि वो रुक ही नहीं पाया। उसे यही लगा कि उसने बटन कुछ ही बार क्लिक किया था। अल्फी, रॉय और डॉबसन परिवार लकी था कि एप्पल ने गलती को समझकर उन्हें उनके पैसे वापस कर दिए और उस परिवार को एक खतरनाक स्थिति से बचने में मदद की। नंबर 5, फीफा उन्माद। अपने बेटे पर भरोसा करते हुए लांस पार्किंस ने अपने 17 साल के बेटे को अपना क्रेडिट कार्ड दे दिया ताकि वो परिवार के कन्वीनियंस स्टोर के लिए खरीदारी में मदद कर सके और साथ ही साथ किसी इमरजेंसी के समय भी काम आ सके। लेकिन उन्हें सदमा तब लग गया जब उन्हें पता चला कि उसने उस क्रेडिट कार्ड से लगभग $8000 अपने एक्सबॉक्स पर खर्च कर दिए और उस समय के फीफा फ्रेंचाइज के लेटेस्ट इंस्टॉलमेंट पर। उनके बेटे ने अपनी सफाई में कहा कि वो गेम के लिए 1 टाइम फी थी, जो कि मुझे हाल ही के सबसे बकवास बहानों में से एक लगा। किसी भी गेम बड़ी से बड़ी ये गेम परचेजेस केवल $99 तक की होती हैं। इसका मतलब है कि उनके बेटे ने इतना बड़ा बिल बनाने के लिए ऐसी किसी महंगी पेमेंट को 70 से भी ज्यादा बार किया होगा। ये एक ऐसे बच्चे का उदाहरण लगता है जो अपनी तकनीकी रूप से कम पढ़े लिखे माता पिता का फायदा उठाकर अपने गलत व्यवहार को ढकने के लिए बहाना बना रहा था। दुर्भाग्य से लांस के लिए ना तो उनकी क्रेडिट कार्ड कंपनी ना ही माइक्रोसॉफ्ट उनको इस कर्ज से बचाने के लिए तैयार दिखाई दिए, जिससे उनकी किस्मत और अब जेब दोनों ही बेहाल थी। नंबर 4, 21वीं सदी की लत। रेड यूजर केस गोल्ड इससे पहले बताए गए लोगों से थोड़ा अलग हैं। गेम डेवलपर EA और साथ ही साथ कुछ दूसरे डेवलपर्स को एक खुले पत्र में वो कठोर सच के साथ सामने आए। 19 साल की उम्र से वो जुआ खेलने के आदी थे। केस गोल्ड ने कहा कि उनका मन ऑनलाइन कैसीनो में नहीं था, बल्कि वे प्रीमियम गेम्स में बॉक्स लूटने और दूसरे इन ऐप चीजों को खरीदने के शौकीन थे। उन्होंने माना कि $10,000 से भी ज्यादा रकम उन्होंने स्माइट और काउंटर स्ट्राइक ग्लोबल ऑफेंसिव जैसे खेलों पर 3 सालों में खर्च कर दी। इसकी शुरुआत उसने अब बंद हो चुके मोबाइल गेम किंगडम ऑफ मिडिल अर्थ से की थी, जिसमें उसने गर्मियों के एक ही सीजन में $800 खर्च किए थे। क्लैश ऑफ किंग्स जैसे दूसरे गेम्स को मिलाकर वो अब तक $4000 से ज्यादा इन ऐप परचेजेस में अपने पहले साल में खर्च कर चुका था। जैसे जैसे वो बड़ा होता गया, केस गोल्ड और उसके दोस्त पीसी गेमिंग की ओर चल पड़े और उसकी लत भी उनको लग गई। उन्होंने स्माइट और काउंटर स्ट्राइक ग्लोबल ऑफेंसिव जैसे गेम्स के लिए कॉस्मेटिक आइटम्स पर तेजी से अपना पैसा उड़ाना शुरू कर दिया। अपने पार्ट टाइम जॉब की लगभग सारी कमाई वो इसी पर खर्च करने लगा। शुक्र है कि केस गोल्ड आखिरकार एक थेरेपिस्ट के पास पहुंचा और अपनी लत के इलाज के लिए कुछ प्रोफेशनल गाइडलाइंस ली। उसने स्वीकार किया कि वो पूरी तरह से क्लियर तो नहीं हुआ है और कभी कभी पबजी जैसे खेलों में थोड़ी माइक्रो ट्रांजैक्शन कर लेता है, लेकिन गर्व से घोषणा जरूर करता है कि अब उसका नशा उस जगह से काफी दूर है जहां वो पहले कभी था। नंबर 3, काल्पनिक गहने असल दुनिया की कीमतें। इस बात पर गहरा विश्वास रखने वाले ही उन बच्चों के माता पिता जो ऐप पर बेतहाशा पैसा खर्च करते हैं को इस खर्च का बिल जमा करना चाहिए। पत्रकार कैथरीन निकस बुलोस को अपनी धुन बदलनी पड़ी जब उनका 9 साल का बेटा एक भारी वारदात करने में कामयाब रहा और उसने $12,000 की खरीदारी ड्रैगन सिटी नाम के एक मोबाइल गेम पर कर दी। कैथरीन ने एक दिन किराने का सामान खरीदते समय बड़े पैमाने पर हुए इस खर्च का पता लगाया। जब उनका कार्ड बार बार डिक्लाइन हो रहा था, तब पता चला कि उनके बेटे ने लगातार $159 पर पीस के दाम पर कुछ जेम्स खरीदे थे। उसने न सिर्फ अपने परिवार के क्रेडिट कार्ड बैलेंस को खत्म कर दिया, बल्कि अपनी सेविंग्स भी खत्म कर दी। गुजारे के लिए कैथरीन को रिश्तेदारों से उधार लेने के लिए मजबूर होना पड़ा, जब तक कि उनके हालात ठीक नहीं हो गए। शुक्र है कि कैथरीन और उसके परिवार के प्रति एप्पल ने आखिरकार सहानुभूति दिखाई और उनके पैसे वापस करने के लिए सहमत हो गई। इस हादसे के बाद उन्होंने 21 साल की उम्र तक अपने बेटे के किसी भी डिवाइस पर कोई भी गेम खेलने के लिए रोक लगा दी। उम्मीद है कि लीगल बूज और गेमिंग के तालमेल अब कोई बराबर प्रोपरेशन का कोई सीक्वल पैदा नहीं करेगा।
नंबर 2, हैक या हुडविंक। चीन की एक माँ को इस बात पर विश्वास नहीं हो रहा था कि जब वो किसी काम से अपने बैंक गई तो पता चला कि एक अच्छा खासा बैंक बैलेंस गायब हो गया था। पहले तो उन्हें लगा कि उनका कार्ड चोरी हो गया है, लेकिन बाद में पता चला कि उनके 11 साल के बेटे ने शेंजेन में गर्मियों की छुट्टियों के दौरान QQ गेमिंग प्लेटफॉर्म पर एक महीने में $14,900 का खर्च किया था। उन्हें इस बात का कोई अंदाजा नहीं था कि उनके बेटे ने उनके डेबिट कार्ड को कैसे अपने खाते से जोड़ा, जिससे कि वो ये सब खरीदारी कर सके। उनका दावा है कि जरूर किसी हैकर ने उनके बैंक खाते की कमान संभाली होगी और उनके बेटे को खरीदारी करने के लिए बहलाया होगा। तब वो टेंसेंट के पास भी गईं, जो कि QQ के मालिक हैं, और अपने पैसे रिफंड करने की मांग भी की, लेकिन अभी तक उनकी तरफ से कुछ भी सुनने को नहीं मिला है। नंबर 1, बहुत ही महंगी गलतफहमी। शायद इसका सबसे बड़ा उदाहरण यही होगा कि क्या गलत हो सकता है जब बिना निगरानी के बच्चों के पास डेबिट कार्ड और बैंक खातों की जानकारी होती है। बेल्जियम में एक 15 साल के लड़के ने 3 महीने में $46,000 जैसा होश उड़ा देने वाला कर्ज इकट्ठा कर दिया, वो भी गेम ऑफ वॉर फायर एज के इन ऐप परचेजेस के जरिए। उस लड़के ने अपने दादाजी के क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल बार बार गेम की वर्चुअल करेंसी के पैक खरीदने में किया। उस लड़के की माँ ने उसे क्रेडिट कार्ड कुछ ई-बुक्स खरीदने के लिए दिया था। ई-बुक्स खरीदने के बाद उसने उस क्रेडिट कार्ड को अपने iTunes अकाउंट से लिंक किया और खर्च का सिलसिला शुरू हो गया। माँ और बेटा दोनों का ये कहना है कि उसे बिल्कुल नहीं पता था कि वो हर बार असली पैसे से खरीदारी कर रहा था और हर खरीद का दाम कितना था। किशोर की उम्र, वो पूरा समय और खर्च किए गए पैसे को देखते हुए मेरे लिए इस बात पर यकीन करना बहुत ही मुश्किल है। क्या आपको यकीन है? हालांकि अभी तक इसके बारे में कोई खबर नहीं आई है कि परिवार को उनके पैसे वापस मिले या नहीं, लेकिन मैं आशा करता हूँ कि चीजें उनके लिए काम करेंगी। आखिरकार $46,000 कोई मजाक नहीं होता। आप गेमिंग पर इतने सारे पैसे बर्बाद करने वाले बच्चों के बारे में कैसा महसूस करते हैं? क्या इसमें शामिल माता पिता को रिफंड मिल सकता है या वो बिल के साथ फंस सकते हैं? नीचे कमेंट सेक्शन में अपनी राय हमें जरूर बताएं। देखने के लिए शुक्रिया।